सहारा समूह घोटाले में सरकार तो दोषी है ही। वर्तमान जो सरकार केंद्र में है वो तो दोषी है ही, और जो राज्य के मुख्यमंत्री आगे आकर निवेशकों के साथ नहीं दे रहे हैं वो दोषी साथ में है ही। साथ में जो सहारा के मैनेजमेंट के लोग हैं उनमें से जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उतना ही दोषी है, जितना सरकार व सुब्रत रॉय दोषी है उतना ही बड़े बड़े अधिकारी भी दोषी है। आइए हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी सुनाने जा रहे हैं। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के एक साथी दोस्त हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है इस वीडियो में, और उस वीडियो क्लिप को मैंने देखा और मेरे को बहुत अच्छा लगा, और वीडियो को मैंने बहुत सारा शेयर भी किया, और मेरे को लगा नहीं इस वीडियो को अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग सुने समझे और लोग जागरूक हुए। क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है उस विधानसभा में हम सभी सहारा निवेशकों की ज़रूरत है कि आखिर के अपना पैसा कैसे मिल सकता है, और सरकार जो ध्यान नहीं दे रहा हम लोग का बात को, उस चीज़ को कैसे ध्यान देगा सरकार को क्या चीज़ से डर लगता है, ये चीज़ समझना हम लोग को जरूरी है। अगर ये चीज़ नहीं समझेंगे तो शायद हम लोग का पैसा मिलना संभव नहीं है, पैसा को भूलना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को जो संगठन जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी संगठन हैं, अपना अपना तरीका से उनको साथ देना है। वो जिस तरह से बोले, जितना हम लोग को सामर्थ्य है, जितना हम लोग कर सकते हैं, हम लोग को उनका साथ देना चाहिए। तो साथियों समझिए कि मैं सहारा में एक बहुत ही छोटा सा एजेंट था जिसकी देनदारी आज के समय में करीब करीब मानकर चलिए कि 2.5 करोड़ रुपए है। 2.5 करोड़ रुपए जो मैं अपना जमीन जायदाद किडनी और सारा कुछ बेच भी दूं तो भी मैं लोगों को ये पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा। और कुछ दिन पहले तक साथियों हालात ऐसे थे कि जिन लोगों की औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं थी वो हमारे घरों में घुस जाते थे और अपना 10,000 20,000 रुपए के लिए वो हमारी वाइफ तक को भी बेइज्जत करके चले जाते थे कि आपके हस्बैंड के चलते हमारा पैसा डूब गया है। और मैं अपने आप को इतना निहत्था, मैं अब और क्या बताऊं, कि मुझे लगता था कि मेरे जैसा हिजड़ा और नपुंसक कोई आदमी नहीं है जो अपनी बीवी की भी इज्जत बचा पा रहा हो। जो लोग हमारे घरों में घुसकर हमें बेइज्जत करके चले जा रहे थे, उस समय में, ये मैं करीब आज से 1.5-2 साल पहले की आपको बात बता रहा हूं, मैं अपने आप को इतना निहत्था समझता था कि उस समय मैं इतने डिप्रेशन में चला गया था कि मुझे भी लगता था कि यार ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं। इस दुनिया में रहने का मतलब क्या है कि जब मैं जिसको मैं मतलब जिसको मैं लेकर आया, जिस लड़की को मैं लेकर आया, मैं उसकी इज्जत भी नहीं बचा पा रहा हूं, तो मेरे जैसे आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन साथियों वहीं से फिर मुझे कुछ प्रेरणा भी मिली, और आज इस हालात पर किसने खड़ा कर दिया है? इस हालात पर इस सहारा वालों ने सिर्फ खड़ा कर दिया है। मैं अच्छा खासा नौकरी पेशा आदमी हूं, मुझे दिक्कत नहीं है आज के समय में खाने पीने की, लेकिन इस सहारा के चलते जो लोग मेरे घरों तक चढ़ जाते थे मैं उसको कुछ कर नहीं पाया। ये सिर्फ और सिर्फ ये सहारा का ही देन था कि 2 कौड़ी के लोग भी मेरे घर तक पहुंच गए और मेरी बीवी को बेइज्जत करके यहां से निकल गए। लेकिन साथियों उसके बाद मैंने ये मन बनाया, मुझे कुछ अच्छे लोगों का साथ मिला जिसमें एक कुशवाहा जी भी आते हैं। उसके बाद मैंने ये सोचा कि नहीं, जिंदगी तो समाप्त हर लोगों की होनी है, आज नहीं तो कल। भगवान को प्यारा हर लोगों को होना है, उनके पास जाना ही है, लेकिन ये जिंदगी जाया चली जाएगी अगर हम डरपोक के तरीके से मर गए तो। इसलिए हमने ठाना है कि इन हरामखोर कुत्तों के खिलाफ में हमें हर हाल में कार्रवाई करनी है और करवानी है। और इसका ही आप वानगी देख रहे हैं कि मेरा जो टेम्परामेंट है इतना खराब क्यों है, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग हमारे घरों में चढ़ जाते थे। और आज के समय में जब से मैं इन हरामखोरों के खिलाफ में बोलना चालू किया हूं, आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमारे घरों में चढ़ जाएं, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम सहारा वालों को उनकी मान में छुपने को मजबूर कर दिया। दोस्तों, मान में छुपने को मजबूर कर दिया। तो साथियों आज मैं आप लोगों से यह आह्वान करने आया हूं कि आप लोग मेरा वीडियो देखने के बाद उसको लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि भैया आप जिस दिन बोलेंगे उस दिन 10,000 20,000 50,000 की संख्या में हम लोग लखनऊ जाकर इनके घरों में घुसेंगे। और साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिन 15 लोगों के खिलाफ में हम लोगों ने झारखंड में केस किया हुआ है, वो सारे 15 लोग जब अपना पिटीशन लगाए हैं तो उन्होंने अपना आधार कार्ड दिया है, और उस आधार कार्ड में उनका जो एड्रेस है और उनका जो मोबाइल नंबर है
उस सारे एड्रेस से उस सारे 15 के 15 लुटेरे चोर हरामखोर की औलाद अपने एड्रेस से गायब हैं। हमने उनकी ऐसी हालत कर दी है कि उनका रात का नींद और चैन हमने छीन लिया है दोस्तों, छीन लिया है। साथियों, अगर समझ लीजिए आप लोग खुलकर अगर हमारा सारा साथ देने निकल गए तो जो लोग अपने घरों को छोड़कर भागे हैं उनके घरों पर कल कब्जा करेंगे हम लोग। जिसने हमारे खून पसीने की कमाई लूट ली है और वो आज अय्यासी कर रहे हैं, क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या हमारा खून पानी हो गया है? क्या हमारे रगों में शहीदों का खून नहीं है? क्या हम अपने पैसे के लिए लड़ने के लिए निकल नहीं सकते हैं? तो साथियों, आपका आह्वान करना चाहता हूं कि जिस दिन मैं आह्वान करूं आप लोग निकलिए बीवी बच्चों के साथ, हाथ में डंडा लेकर निकलेंगे और इनके घरों पर चढ़ाई करेंगे और इनके घरों में घुस कर बैठेंगे। उस दिन देखेंगे कि कौन माई का लाल है जो हमारा पैसा नहीं वापस कर रहा है। उनकी हालत कुत्तों के जैसे हमने ऐसे ही बना दी है। वो रात को अपने घरों में नहीं सोते हैं, वो कहीं दूसरी जगह जाकर सोते हैं और उन्हें इस बात का डर रहता है कि कब पुलिस आकर हमें पकड़ कर लेकर चली जाएगी। साथियों, हम कुछ चंद साथियों ने मिलकर इनकी यह हालत कर दी है। अगर आप लोग समझ लीजिए कि हमारे साथ निकल गए तो हम इनका क्या हाल करने वाले हैं। इस बीच मैं कुछ देख रहा हूं कि कुछ लोग सीआरसीएस का घेराव करने की बात कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा उन पर कमेंट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सीआरसीएस किसके अंतर्गत आती है? सीआरसीएस जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सीआरसीएस एक रेगुलेटरी बॉडी है। सीआरसीएस क्या करेगा? सीआरसीएस को जो उसका बाप ऑर्डर करेगा वो उसी तरीके से काम करेगा। तो हम सीआरसीएस घेर कर क्या करेंगे? हम क्यों नहीं उन लुटेरे को घेरेंगे जो लुटेरा मेरा पैसा लेकर गया है। और रही बात सीआरसीएस की मालिक को घेरने की, तो अभी नरेंद्र मोदी साहब बिहार में आए थे और हमारे कुछ साथी, कुछ हमारे भाई सहारा का अपना पैसा लेकर सहारा का पैसा के लिए कुछ तख्ती लेकर उनके जो रोड शो था उसमें जाना चाह रहे थे। उन्हें उस रोड शो में घुसने नहीं दिया गया। साथियों, तो अब आप भी मन बनाइए, इसके बाद बिहार के इलेक्शन में तो हम लोग निकल ही रहे हैं। बीजेपी को बिहार में हम लोग घुसने नहीं देंगे। जैसे तुमने सहारा के निवेशकों को दरकिनार कर दिया है, वैसे ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी सुन लो, तुझे बिहार में वैसे ही उसी तरह की पटखनी हम लोग देंगे। उसके लिए तैयार रहो। तो साथियों, जो लड़ाई जिस तरीके से लड़ी जानी है हम उस तरीके से ही लड़ेंगे। जिसने हमारा पैसा लूटा है उन लुटेरों को हम उस हिसाब से उनके घर में घुस कर मारेंगे। और रही बात सरकार की, तो सरकार जिस चीज से डरती है सरकार को उस चीज से डराएंगे। सरकार को हमारे वोट से मतलब है ना, आओ तुम्हें हम वोट देंगे, क्योंकि बिहार में इसके बाद वोट होने वाला है। मोदी जी और अमित शाह जी और साथ में नीतीश कुमार जी आपको भी बता दे रहे हैं कि सहारा के निवेशक अब शांत रहने वाले नहीं है। आपको सबक सिखाने हम लोग बिहार आ रहे हैं। और सहारा के जितने भी हमारे 14-15 हरामखोर हैं जिन्होंने हमारा पैसा लूट लिया है, मेरा 2.5 करोड़ देनदारी है। पैसा कौन देगा? क्या मेरा हराम का पैसा था? लूट कर बैठ गए ओपी श्रीवास्तव, तेरे पूरे खानदान के लोग आज अय्यासी कर रहे हैं। तू बाबा रामदेव के साथ में बिजनेस कर रहा है। तू सबसे पहला टारगेट है। और हमने ये भी सुना है कि झारखंड का जो संजीव कुमार है उसे तूने लखनऊ बुला लिया है। लखनऊ बुलाकर छुपा लिए हो। कहां छुपाओगे? रात को तो खुद अपने घर में सोते नहीं हो। तो साथियों, आप लोग मेरा साथ दीजिए। हम खुलकर मरने और मारने दोनों के लिए तैयार हैं। इन बेईमानों को, इन हरामखोरों को मेरे खिलाफ में जो करना है करे। तेरे घर में घुसने का समय आ गया है और तेरे घर में घुसकर दिखाएंगे। सिर्फ सहारा के साथियों